हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथ्स गाला पेपर का सेक्शन बी और आज हम सॉल्व करेंगे गाला पेपर 2। सेक्शन ए का जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको सॉल्व जरूर करना और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा कोर्स आपको ऐप में दिख जाएगा और ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ्स गाला पेपर 2 सेक्शन बी। तो सेक्शन बी आपका होता है 18 मार्क्स का। क्वेश्चन है यहाँ पर आंसर एनी 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ 13 क्वेश्चन विथ नेसेसरी कैलकुलेशंस। तो आपको कोई भी 9 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 13 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा। तो 9 2 18 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 37 की जो क्वेश्चंस है वो आपको सेक्शन बी में मिलेंगे, ठीक है। ये टोटल 13 क्वेश्चन है, इसमें से आपको यानी 9 ही अटेम्प्ट करने हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 25। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 10 एंड -2। तो क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने का जो फॉर्मूला है पहले वो लिखते हैं। क्या है? px इज इक्वल्स टू k इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर 2 जीरोस हैं, ठीक है। तो अल्फा हो जाएगा 10 और बीटा हो जाएगा -2। इसके हिसाब से हमको अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 10 प्लस -2, तो कितना हो जाएगा? -2। 10 -2 कितना होता है? 8। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि 10 इंटू -2, 10 2 20 प्लस माइनस माइनस -20। अब इसको यहां हम पुट कर देंगे। k इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 8। तो 8x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? -20। सो k ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस माइनस -8x प्लस माइनस ये हो जाएगा -20। तो px इज इक्वल्स टू k इन ब्रैकेट x स्क्वायर -8x -20। ये है हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल और आपको यहाँ लिख देना है वेयर k इज इक्वल्स टू k इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। k इज नॉट इक्वल्स टू 0 ये लिख देना और ये हो गया हमारा आंसर। डन। चलो नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा है। पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये आपको कौन से आइडेंटिटी में मिलता है? तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो उसी से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो पहले आइडेंटिटी लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यही होता है। अब हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, ए प्लस बी की जगह लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा बीटा। क्लियर? हमको क्या चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो +2 अल्फा बीटा यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। डन। अब बस हम यहां पर इनकी वैल्यूज रख देंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। अब ये जो हमारा पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर a हमारे लिए क्या है? 1, b है +2 और c है -8। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। तो -b है 2 और a है 1, तो -2 हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c है -8, a है 1, तो ये हो गया -8। तो अल्फा प्लस बीटा है -2, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे -2 का होल स्क्वायर। -2 अल्फा इंटू बीटा है -8, 2 2 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 8 16, तो 4 + 16 कितना होता है? 20। तो हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या मिल गया? 20। क्लियर है?
आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसके आप रूट्स निकालो फिर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर कर दो, पर ये जो तरीका है ये ज्यादा सही है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20, ये हो गया हमारा आंसर। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन यूज करना है, पर इसको पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, जैसे 1 1, तो एलसीएम क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, अगर एलसीएम 8 है तो इंटू 8 ऊपर भी इंटू 8, 2 8 जा 16x स्क्वायर माइनस इंटू 8 ऊपर भी 8 तो 8x और प्लस 1, और 8 वहां जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना होता है, पहला और आखिरी यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 बन जा 16। अब 16 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस करने पर माइनस का 8 आए, 16 के ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस करने पर माइनस का 8 आए, तो देखो 4 4 जा 16, 4 प्लस 4 8 होता है, लेकिन माइनस का 8 चाहिए तो -4 तो हो जाएगा 16x स्क्वायर -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन और यहाँ से कॉमन, इधर पे कॉमन हमको दिख रहा है 4x, तो अंदर बचेगा 4 4 जा 16 और एक x, -4x चला गया तो 1। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो हम 1 कॉमन ले सकते हैं, तो -1 कॉमन आया तो अंदर बचा 4x और माइनस प्लस -1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 4x -1 और दूसरा ब्रैकेट भी 4x -1 इक्वल्स टू 0। डन। फिर अब क्या करेंगे, 4x -1 इक्वल्स टू 0 और 4x -1 इक्वल्स टू 0, तो 4x इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पर भी 4x इज इक्वल्स टू 1, एक ही रूट्स आएंगे, तो x इज इक्वल्स टू 1/4 और x इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, इसके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं, इक्वल रूट्स, तो आंसर है 1/4। अल्फा बीटा दोनों ही क्या है 1/4। क्लियर। चलो नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 इज -81। तो इस एपी के सीरीज का कौन से नंबर का टर्म -81 होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो इधर पर जो ऑलरेडी गिवन है वो हम an ले लेंगे, an हो जाएगा -81। ठीक है, पहला वाला होता है हमारा फर्स्ट टाइम यानी कि a, तो a हो गया 21। d कैसे फाइंड करते हैं, 18 - 21 तो आएगा -3। ठीक है, 18 - 21 तो हमारा d आया -3। ओके अच्छा, अब यहाँ पे हमको an दे के रखा है और हमको यही बताना है कि -81 कौन से नंबर का टर्म होगा। तो an फॉर्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। तो an हो जाएगा -81 इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d -3। अब +21 यहाँ आएगा तो -21 हो जाएगा, तो देखो -81 -21 इज इक्वल्स टू n-1 -3। -81 -21 दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, तो 1 + 1 2 और 8 9 10 102 आ गया। डन है। अब -3 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ हमारे पास बचा सिर्फ n-1। ओके, अब माइनस माइनस हो गए कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 बचेगा, 3 4 जा 12। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पर 34 इज इक्वल्स टू n-1। अब -1 यहाँ पर ले आओ तो प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 34 + 1, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 35th टर्म हमारा आंसर है। डन। तो इस एपी का जो 35th टर्म होगा वो होगा -81। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 है, इन एन एपी गिवन A5 है, D3 है, AN50 है, तो हमको N और SN फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो वही जो प्रीवियस क्वेश्चन था जिसमें AN का फॉर्मूला यूज किया था, वैसे ही AN यूज करके हम पहले N फाइंड करेंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है, A5 है, D3 है, AN50 है। So an is equals to a plus n-1d। an की जगह लिखेंगे 50 is equals to 5 plus n-1d, कितना है 3। ओके,
नाउ 5 यहाँ पर जाएगा, +5 है यहाँ होगा तो माइनस हो जाएगा, तो 50 माइनस 5 कितना होता है 45 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 3। अब 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा अपॉन 3 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 3 1 जा 3, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा 15, देयरफॉर n माइनस 1 हो गया 15, -1 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो n इज इक्वल्स टू 15 प्लस 1, देयरफॉर n आ गया 16। ठीक है, एक आंसर आ गया, हमको n पूछा था तो n के वैल्यू आ गई 16। अब यही n के वैल्यू यूज करेंगे हम Sn फाइंड करने में, तो Sn का यहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि n/2 a प्लस an, हमारे पास यहाँ पर n आ गया, फिर a है और an भी गिवन है ना, तो शॉर्ट फॉर्मूला जो यूज कर सकते हैं, तो n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an, तो 16/2 इन ब्रैकेट 5 प्लस an कितना है 50। ओके, 2 8 जा 16 हो गया ये, तो 8 और अंदर क्या है 50 प्लस 5 तो 55, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44, तो Sn का आंसर आ गया 440। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। एपी का वेटेज जो है वो ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी का वेटेज भी ज्यादा है, और स्टैटिस्टिक्स, तो ये 3 चैप्टर्स आप बहुत अच्छे से करना। बेसिक वालों के लिए ये 3 चैप्टर्स काफी ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं, अराउंड 35 टू 40 मार्क्स का, है ना। तो एपी के क्वेश्चंस, फिर प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, ये सारे आप जरूर अटेम्प्ट करना। तो इसका आंसर अपना आ गया N16 है और Sn 440 है। चलो नेक्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, इसको हम मान लेते हैं A और B, तो इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो उसके लिए देखो, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। क्या है, d इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, सो अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी कि -a माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट माइनस, देखो माइनस माइनस प्लस होगा साइन ग्रेटर का, तो a प्लस ए 2 हो गया, 2a हो गया, तो -2a स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी -2b स्क्वायर। डन। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 2 जा 4a स्क्वायर और यहाँ पे 2 2 जा 4b स्क्वायर। अब दोनों में ही 4 कॉमन है, ठीक है, दोनों में 4 कॉमन है, तो अंदर बचा ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये तो रूट के बाहर नहीं आ सकता, लेकिन 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2, तो इसलिए 4 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2, और ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इन दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस आया वो है 2 इन रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन है यहाँ पे नंबर्स की जगह वेरिएबल देके रखे थे, तो बस वेरिएबल ही रखने हैं, और ये तो ब्रैकेट, तो ये रूट के बाहर नहीं आ सकता, 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो 2 आ गया, तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है डिस्टेंस। डन है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन 31, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी। तो मिड पॉइंट ढूंढना है, ये हो जाएगा हमारे लिए x1 y1, ये x2 y2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ओके, तो x1 यानी कि -4 प्लस 6/2, y1 प्लस y2 तो -2 प्लस 8/2। ओके, -4 प्लस 6 तो क्या 4, 6 माइनस 4 क्या होता है 2, तो ये हो गया 2/2, और फिर यहाँ पे 8 माइनस 2 कितना होता है 6/2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, सो 1 3, ये है मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, मिड पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 3, एक्स कोऑर्डिनेट है 1 और वाई कोऑर्डिनेट है 3। क्लियर। चलो नेक्स्ट,
क्वेश्चन 32, इफ साइन इज इक्वल्स टू 3/4, जब भी साइन कॉस थीटा अगर फ्रैक्शन में देके रखा हो तो हमको यहाँ पर जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, उनके जो रेशियो है वो यूज करना है। तो उसका लर्न करने का तरीका क्या था? पंडित हद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो अब इसके हिसाब से देखो, जो साइन है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो साइन ए इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पर यहाँ पे 3/4 दे के रखा है। इसका मतलब क्या है कि आपका परपेंडिकुलर है 3x, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज है 4x। डन। नाउ अब परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है, बेस हमको फाइंड करना है। जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स। तो देखो, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड्स, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस आपको देके रखा है 4x, स्क्वायर करेंगे, p यानी कि 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b जो कि हमको फाइंड करना है। तो 4 4 जा 16x स्क्वायर, 3 3 जा 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो b स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x स्क्वायर, 16 माइनस 9 कितना होता है? 7 होता है, तो ये हो गया 7x स्क्वायर। अब हमको b स्क्वायर नहीं चाहिए, b चाहिए, ठीक है। तो यहाँ रूट लगा देंगे और 7x स्क्वायर में भी रूट लगा देंगे। तो देखो, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो ये हो गया b। यहाँ पे 7 जो है वो बाहर नहीं आ सकता, लेकिन x स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो x बाहर आ जाएगा। तो b जो है वो आया √7x। b कितना आया? √7x। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पर हमको सारे रेशियो चाहिए होते हैं साइड के, तो इधर पर p अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर 3x, हाइपोटेन्यूस 4x। तो इस तरीके से हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बेस फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन देखो, cos a और tan a। cos क्या होता है? साइन cos tan होता है, तो cos होता है b अपॉन एच। सो cos a इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस है यहाँ पे √7x और हाइपोटेन्यूस कितना है? 4x। x कैंसिल, √7 अपॉन 4, ये हो गया हमारा पहला आंसर। क्लियर है? चलो फिर tan a बोला है, तो tan a क्या होता है? tan a p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर यहाँ कितना है? 3x, और बेस कितना है? √7x। x हो गए कैंसिल, तो 3 अपॉन √7, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। डन। क्लियर है एकदम? cos a √7/4 और tan a 3/√7। चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट।
क्वेश्चन नंबर 33 है इवेल्युएट। अब यहाँ पर आपको सबकी वैल्यूज पुट करनी है। मैंने यहाँ टेबल दे रखी है, लेकिन आपको ये सारा याद ही होना चाहिए, ठीक है। अभी कैलकुलेशन आसान रहे तो इसलिए यहाँ टेबल दे दिया है। तो यहाँ पे देखो साइन 0, 30, 45, 60, 90, साइन कॉस 10, ठीक है। और साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। कॉस का अपोजिट होता है सेक, और 10 का अपोजिट होता है कॉट, ठीक है। रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये तीन ही मेन आपको याद रखना है, बाकी तीन अपने आप हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 5 cos स्क्वायर 60। सो 5 cos 60 पहले कितना होता है? देखो cos 60, cos 60 1/2। तो हम यहाँ पे कर देंगे 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर 60 है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30। तो पहले sec 30 क्या है? sec किसका अपोजिट होता है? cos का। तो cos 30 है, देखो cos 30 है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3। ओके, तो यहाँ पे हम कर देंगे 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45। तो 10 45 होता है 1, तो यहाँ पे हम कर देंगे 1 का स्क्वायर। चलो न्यूमरेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर पर आते हैं। साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 1/2, तो इसका स्क्वायर कर देना है, तो 1/2 का स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो कॉस 30 √3/2 होता है, और इसका स्क्वायर कर देना है। क्लियर? वैल्यूज रखी है, अभी कुछ भी नहीं किया है, बस सबकी वैल्यूज रखी है। और यहाँ पे जो भी दे के रखा था 5 मल्टीप्लाई स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इनटू 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 3, माइनस 1 1 जा 1 ही होता है, होल डिवाइड बाय, यहाँ पर 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस √3 इंटू √3 3 अपॉन 2 2 जा 4। ये क्या हो जाएगा? 5 1 जा 5, तो 5 अपॉन 4, प्लस 4 4 जा 16, 16 अपॉन 3, माइनस 1 कुछ नहीं है तो अपॉन 1 लिख देते हैं, डिवाइड बाय, देखो 1 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 4, तो जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो 1 प्लस 3 अपॉन 4 ऐसा हो जाएगा। ओके, चलो देन अब यहाँ पर हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका एलसीएम क्या होगा? 12 होगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। तो 4 3 जा तो ऊपर भी इंटू 3, 3 4 जा तो ऊपर भी इंटू 4, और 1 12 जा तो ऊपर इंटू 12। तो 5 3 जा 15, 16 4 जा कितना होता है? 64, और माइनस 1 12 जा 12, होल डिवाइड बाय, अब यहाँ पे तो 4 अपॉन 4 हो गया, तो ये तो हो जाएगा 1। ओके, अब देखो 15 64 माइनस 12 कर लो तो हो जाएगा 52, और इसमें 15 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? 67, 67 अपॉन 12। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया इसको इवेल्युएट करने के बाद 67 अपॉन 12। बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। अगर टेबल याद है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर ये याद नहीं है तो ये भी आप गलत करके आओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट 34th question है, a pole stands erect on the ground, a cable is tied between the top of the pole and at a point on the ground, the length of the cable is 7 meter, if the cable is making an angle of 30 degree with the ground, find the height of the pole। तो देखो ये है पोल, और ये केबल इस तरीके से बांधा गया है, ठीक है, इतनी दूरी पर, और ये जो केबल है इसकी लेंथ है 7 मीटर, है ना। और ये जो एंगल बना रहा है ग्राउंड पर, केबल ग्राउंड पर जो एंगल बना रहा है वो है 30 डिग्री। ओके, नाम दे देते हैं ए बी सी। हमको इस केबल की हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, इस केबल की हमको हाइट फाइंड करनी है। तो जो एंगल होता है उसके अपोजिट वाली साइड हो जाती है परपेंडिकुलर, उसके जो एडजेसेंट साइड होती है वो हो जाती है बेस, और जो 90 डिग्री के सामने है वो तो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हमको यहाँ पर क्या चाहिए? हाइट। हाइट यानी कि हमको साइन कॉस 10 में से एक ऐसा रेशियो चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आता हो, तो डायरेक्ट यहां से हमको हाइट मिल जाएगी। तो देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे था, ये रहा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चाहिए,
तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इसमें आते हैं साइन में, तो साइन हम यूज करेंगे, साइन 30 यूज करेंगे, साइन 30 इज इक्वल्स टू P अपॉन H। सो साइन 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो है ए बी यानी कि हाइट ऑफ द पोल, अपॉन हाइपोटेनियस यहाँ पर है AC। डन। अब साइन 30 कितना होता है, तो साइन 30 1/2 होता है, देखो ये टेबल, साइन 30 1/2, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू लिखेंगे 1/2 इज इक्वल्स टू ए बी कितना है हमको फाइंड करना है, तो उसको एज इट इज रहने देंगे, अपॉन AC है 7। ओके, अब देखो 7 यहाँ पर जाएगा तो 7/2 हो जाएगा, देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू 7/2। तो ए बी इज इक्वल्स टू 2 3 जा 6, 1 बचा, 0.25 जा 10। तो जो हाइट है ऑफ द पोल इज 3.5 मीटर, ठीक है, पोल की हाइट आ गई 3.5 मीटर। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है ये। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये 2 क्यूब है और दोनों ही क्यूब की जो वॉल्यूम है वो 64 यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम है और दूसरे की भी 64 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब ये दोनों क्यूब को हमने मिला दिया तो ये एक बन गया हमारा क्यूबॉइड। तो ये जो क्यूबॉइड बना है इसका सरफेस एरिया यानी कि टोटल सरफेस एरिया हमको फाइंड करना है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सबसे पहले तो हमको साइड पता होनी चाहिए, ठीक है, LBH, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमको देखे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता क्या है, तो ए क्यूब होता है उसका फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 64, है ना। अगर हमको ए पता चल जाए तो हमको साइड पता चल जाएगी, तो क्या कर देंगे हम क्यूब रूट लगा देंगे, यहाँ पे भी क्यूब रूट, क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल तो ये हो जाएगा ए, और 64 किसका परफेक्ट क्यूब होता है, तो 4 का, 4 4 16, 16 4 64, तो ए की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। डन। तो क्यूब की हर एक साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर की है। अब इससे जो एक क्यूबॉइड बन गया है उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखो ये जो हाइट है वो होगी कितनी, 4, ये जो ब्रेथ है वो भी कितनी होगी, 4 ही होगी, लेकिन ये जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, इतना 4 था और इतना भी 4, इन दोनों को ऐड कर दो तो लेंथ अब हो जाएगी 8, ब्रेथ 4 और हाइट भी 4, ठीक है। तो L इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड। तो अब क्या फाइंड करना है, TSA of cuboid is equals to 2 in bracket LB plus BH plus HL. So 2 in bracket L into B, so यानी कि 8 into 4 plus B into H, तो 4 into 4 plus H into L, तो 4 into 8. 2 in bracket 4 8s are 32 plus 4 4s are 16 plus 4 8s are 32. 2 in bracket 6 7 8 9 10, 3 3 6 1 7 और 8 80, 2 8 16 और 0। तो जो रिजल्टेंट क्यूबॉइड है उसका टोटल सरफेस एरिया आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। टेक्स्ट बुक का ये क्वेश्चन है, सॉल्व किया ही होगा आपने। तो जो रिजल्टेंट क्यूबॉइड है उसका एरिया आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है। अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग अ ग्लास एज शोन इन द गिवन फिगर। तो ये ग्लास है, द इनर डायमीटर, लेकिन इस ग्लास का जो इनर डायमीटर है ऑफ द सिलिंड्रिकल ग्लास, ओके, इस ग्लास का ये जो डायमीटर है, सिलिंड्रिकल ग्लास है तो उसका डायमीटर हमको 5 दे के रखा है, लेकिन द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड हेमिस्फेरिक रेज्ड पोर्शन व्हिच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। अब इस ग्लास में जैसा बाहर से दिख रहा है वैसा है नहीं, इस ग्लास के अंदर एक हेमिस्फेरिक शेप का रखा हुआ है, यानी हेमिस्फेरिक रेज्ड पोर्शन है, जिसकी वजह से जो कैपेसिटी है ना ग्लास की वो कम हो गई। सीधी सी बात है, इसकी वजह से जितना उसमें जूस आना चाहिए तो इतना कम आएगा, जितनी वॉल्यूम हेमिस्फेयर की है ना उतना कम जूस आएगा। सो इफ द हाइट ऑफ द ग्लास, और हाइट यहाँ पे हमको देखे रखी है 10,
ठीक है, और डायमीटर ये पूरा हमको देखे रखा है 5। तो अगर हाइट 10 है, फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी। क्या लिखा है? अपेरेंट कैपेसिटी। ये जो क्वेश्चन है वो आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 है ना, एग्जाम्पल नंबर 6 है। लेकिन आप क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है अपेरेंट कैपेसिटी बताओ ग्लास की। अपेरेंट यानी कि ग्लास जैसा दिख रहा है वैसा। तो ग्लास कैसा दिख रहा है? सिलिंड्रिकल दिख रहा है। तो हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम, तो यहाँ पे हमको सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही फाइंड करना है। लेकिन ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसमें एक लाइन आगे और लिखी है कि फाइंड द अपेरेंट कैपेसिटी एंड एक्चुअल कैपेसिटी। अब इस ग्लास की एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगी? आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करो, उसमें से ये जो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम है वो माइनस कर दो, तब पता चलेगा कि ग्लास की एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है। लेकिन वो क्वेश्चन हमको नहीं पूछा है, हमको सिर्फ अपेरेंट कैपेसिटी पूछा है। तो हम यहाँ पे जैसा ग्लास दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? सिलिंड्रिकल। तो हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही फाइंड करेंगे। तो डायमीटर यहाँ पर 5 है, देयरफॉर रेडियस हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। हाइट यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। डन। और पाई की वैल्यू हमको 3.14 यूज करनी है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर एच यानी 10। तो 3.14 इंटू 25 का स्क्वायर 625 होता है, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 6.25 इंटू 10। तो 3.14 इंटू 10 करेंगे तो हो जाएगा 62.5। अब बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर होगा वो फाइनल कर देते हैं। मल्टीप्लाई 625 इंटू 314, 4 5 20, 4 2 8 9 10, 4 6 24, 1 25 इंटू 625, 3 5 15, 3 2 6 1 7, 3 6 18, 0 5 12 6 7 7 प्लस 7 कितना? 14 15 16 9 1। ठीक है, और पॉइंट कितने बार लगेगा? 3 के बाद, 1 2 3। तो 196.25 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखना, यूनिट अगर नहीं लिखोगे या यूनिट गलत लिखोगे मार्क्स कटेंगे। तो 196.25 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गई इस सिलिंड्रिकल ग्लास की अपेरेंट कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम। ठीक है, 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलो नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 37 पर पहुंच चुके हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। क्या है? फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजुअल नोटेशंस एल है 15, N49, CF11, F15 और H5। हमको फाइंड करना है मीडियन ऑफ द डेटा। तो मीडियन यानी कि M का क्या फॉर्मूला होता है? L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। वैल्यूज रख देंगे। L कितना देखे रखा है? 15 प्लस N/2 यानी कि 49/2 माइनस CF 11 अपॉन F कितना है? 15 इंटू H कितना है? 5। तो ये तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा। 5 1 5, 5 3 15, 15 प्लस ये हो जाएगा 2 2 4, फिर 2 4 8 यानी कि 24.5 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 4, 2 4 8, 1 बचेगा, 2 5 10 माइनस 11 अपॉन 3। ऐसा है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम ये चैप्टर सॉल्व कर रहे थे कि कभी भी इस तरीके से एलसीएम मत लेना, इसको पूरा सॉल्व कर देना। जो भी डेसिमल में आंसर होता है इसमें प्लस माइनस जो करना है करना। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व हम नहीं करेंगे। तो हो जाएगा 15 प्लस 24 माइनस 0.5 माइनस 11 तो हो जाएगा 13.5 अपॉन 3, 13.5 अपॉन 3। तो देखो इसको कैंसिल कर दो यहीं पर। 3 4 12 होता है। ठीक है, फिर डेसिमल लगेगा, 1 बचेगा, 15, 3 5 15, तो ये हो गया 4.5। तो बस m इज इक्वल्स टू 15 प्लस 4.5, देयरफॉर मीडियन आ गया हमारा 19.5।
क्लियर, मीडियन इज 19.5। और इसी के साथ हमारा गाला पेपर 2 बेसिक मैथ्स का सेक्शन बी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम गाला पेपर 3 का सेक्शन बी सॉल्व करते हैं। आई होप आपको अभी सब समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।